छत्रपति शाहू ने 1894 से 1922 तक 28 वर्षों तक कोल्हापुर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। शाहू महाराज को निचली जातियों में से बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ करने का श्रेय दिया जाता है, और वास्तव में यह मूल्यांकन जरूरी है। उन्होंने इस प्रकार शिक्षित छात्रों के लिए उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित किया, जिससे इतिहास में सबसे पुरानी सकारात्मक कार्रवाई कमजोर वर्गों के लिए 50% आरक्षण कार्यक्रमों में से एक बना। इन उपायों में से कई को 26 जुलाई को 1902 में प्रभावित किया गया था। उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए 1906 में शाहू छत्रपति बुनाई और स्पिनिंग मिल शुरू की। राजाराम कॉलेज शाहू महाराज द्वारा बनाया गया था और बाद में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। उनका जोर शिक्षा पर था और उनका उद्देश्य लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का था। उन्होंने अपने विषयों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों जैसे पंचल, देवदान्य, नाभिक, शिंपी, धोर, चंबा समुदायों के साथ साथ मुसलमानों, जैनों और ईसाइयों के लिए अलग अलग छात्रावास स्थापित किए। उन्होंने समुदाय के सामाजिक रूप से संगठित खंडों के लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने पिछड़ी जातियों के गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए कई छात्रवृत्तियां पेश की। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए एक अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा भी शुरू की। उन्होंने वैदिक स्कूलों की स्थापना की, जिन्होंने सभी जातियों और वर्गों के छात्रों को शास्त्रों को सीखने और संस्कृत शिक्षा को प्रचारित करने में सक्षम बनाया। उन्होंने बेहतर प्रशासकों में उन्हें बनाने के लिए गांव के प्रमुखों या पैटल के लिए विशेष विद्यालय भी शुरू किए। छत्रपति शाहू समाज के सभी स्तरों के बीच समानता का एक मजबूत समर्थक था और ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को रॉयल धार्मिक सलाहकारों के पद से हटा दिया जब उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पद में एक युवा मराठा विद्वान नियुक्त किया और उन्हें क्षत्र जगत गुरु, क्षत्रिय के विश्व शिक्षक का खिताब दिया। ये घटना शाहू के गैर ब्राह्मणों को वेदों को पढ़ने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ महाराष्ट्र में वेदोक्ता विवाद का कारण बन गई। वेदोक्ता विवाद ने समाज के अभिजात वर्ग के विरोध से विरोध का तूफान लाया, छत्रपति के शासन का एक दुष्परिणाम। उन्होंने 1916 के दौरान निपानी में दक्कन रायट एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन ने गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने और राजनीति में उनकी समान भागीदारी को आमंत्रित करने की मांग की। शाहूजी ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित थे और उन्होंने फुले द्वारा गठित सत्य शोधक समाज का संरक्षण किया। अपने बाद के जीवन में हालांकि वो आर्य समाज की तरफ चले गए। 1903 में उन्होंने किंग एडवर्ड सात और रानी एलेक्जेंड्रा के कोरोनेशन में भाग लिया और उस वर्ष मई में उन्हें मानद उपाधि LLD प्राप्त हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से छत्रपति शाहू ने जाति अलगाव और अस्पृश्यता की अवधारणा को खत्म करने के लिए बड़े प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्य जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में शायद पहली ज्ञात आरक्षण प्रणाली शुरू की। उनके रॉयल डिक्री ने अपने विषयों को समाज के हर सदस्य के बराबर और अछूतों को कुएं और तालाबों के साथ साथ स्कूलों और अस्पतालों जैसे प्रतिष्ठानों के समान उपयोग के लिए समानता प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को वैध बनाया और दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने राजस्व कलेक्टरों कुलकर्णी के खिताब और कार्यकाल के वंशानुगत हस्तांतरण को बंद कर दिया, जो जनता का शोषण करने के लिए कुख्यात जाति, विशेष रूप से महारों का दास, निचली जाति। छत्रपति ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थितियों के सुधार की दिशा में भी काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा के विषय पर जोरदार बात की। उन्होंने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की शुरुआत की, जो लड़कियों को भगवान की पेशकश करने का अभ्यास था, जिसने अनिवार्य रूप से पादरी के हाथों लड़कियों का शोषण किया। उन्होंने 1917 में विधवा पुनर्विवाहों को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए। उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की जो अपने विषयों को अपने चुने हुए व्यवसायों में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाती हैं। शाहू छत्रपति स्पिनिंग और बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थान, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना छत्रपति ने अपने विषयों को व्यापार में मध्य पुरुषों से कम करने के लिए पेश की थी। उन्होंने कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराया और किसानों को फसल उपज और संबंधित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए किसानों को सिखाने के लिए राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। उन्होंने 18 फरवरी 1907 को राधागारी बांध की शुरुआत की और परियोजना 1935 में पूरी हो गई। बांध छत्रपति शाहू के दृष्टिकोण को उनके विषयों के कल्याण के प्रति प्रमाणित करता है और कोल्हापुर को पानी में आत्मनिर्भर बना देता है।
वो कला और संस्कृति का एक महान संरक्षक था और संगीत और ललित कला से कलाकारों को प्रोत्साहित करता था।